हिंद एवरीवन, वेलकम टू वॉरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट। आज आप सभी लोगों के सामने लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी क्या है हमारे एनडीए की और आपको तैयारी कैसे करना है, क्या आपको अपना आईक्यू लेवल, आपकी अपनी साइकोलॉजी किस तरह से डेवलप हुई है, उसको थोड़ा सा विस्तार में हम आज जानते हैं। और साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे कि आप कम समय में ज्यादा स्कोर करके आओ, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग से बचो। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे आपको अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट करना होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे आज। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिक चीजें हमने बोर्ड पे लिखी हुई है। आपको अच्छे से पता है, आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि जो एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन होता है वो 900 मार्क्स का होता है और जो एसएसबी होती है वो 900 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल मिला के 1800 मार्क्स का ये पेपर आता है। अभी हम बात कर रहे हैं एनडीए एग्जाम की। जो एनडीए का एग्जाम होता है उसको कंडक्ट कौन करवाता है? यूपीएससी। और यूपीएससी की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो जो सब्जेक्ट, जो एग्जाम का डेट होता है, जो टाइमिंग होता है, जो शेड्यूल होता है, उनका एक साल पहले ही फिक्स हो जाता है। उनका शेड्यूल एक साल पहले ही चलता है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो एनडीए है उसमें सब्जेक्ट कितने आते हैं। पहले वाले, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाए थे उसमें आपको सब्जेक्ट भी बताया गया था कि कितने सब्जेक्ट आते हैं। अब हम इसको एनडीए के एग्जाम को 3 पार्ट में बहुत ही इजीली डिवाइड कर लेते हैं और उसमें हम स्ट्रेटजी और प्लान बताते हैं आपको कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस तरह से और किस लेवल पे करेंगे। जैसे मैथ्स का एक सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, एक होता है इंग्लिश का और एक होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, गेट का पेपर होता है। तो ये 3 पेपर होते हैं, जबकि इंग्लिश और गेट मिला के टोटल जो टाइमिंग होता है ये 2.5 आवर्स का टाइमिंग होता है और 2.5 आवर्स का टाइमिंग मैथ्स के लिए भी होता है। यानी कि टोटल टाइमिंग जो होता है वो 5 घंटे का होता है। 5 घंटे में ये दोनों पेपर सॉल्व करने होते हैं। 2 शिफ्ट में पेपर होता है आपका। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स में आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन के ऊपर 2.5 मार्क्स मिलेगा और 0.33 मार्क्स जो होगा ईच क्वेश्चन के लिए नेगेटिव होगा। यानी कि आपने 4 क्वेश्चन किया है तो उसमें से एक क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 1/3 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। 3 क्वेश्चन किया है तो 1/3 मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा और हर मार्क्स आपका 2.5 मार्क्स का होगा। अब हम देखते हैं कि भाई 120 क्वेश्चन आता है, तो क्या कोई भी बच्चा यूपीएससी में एग्जाम देने जाता है तो वो एग्जाम देते टाइम 120 के 120 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आपको पता है 11-12 की पूरी मैथमेटिक्स आती है। पूरी मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम लगता है। यहाँ पे आप प्लान लो, कैसे प्लान करना है। हमने आपको पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि जब से यूपीएससी की स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1926 से, जब से भारत आजाद हुआ है 1947 से, और आज तक यानी कि 2022 चल रहा है 2022 तक, जो सबसे हाईएस्ट मेरिट बनी थी वो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में 358 टू 360 ये मेरिट आपकी बनी थी। कितने में से? 900 नंबर में से। 900 नंबर में से 358 360 नंबर की आपकी मेरिट बनी थी। अब हम किसी भी एक मार्क्स को उठा लेते हैं, ये सबसे हाईएस्ट बता रहा हूं, इतने पे मेरिट बनी थी। अब दोनों में से किसी एक मार्क्स को हम उठा लेते हैं। यहाँ पे 358 मार्क्स लाना है। अब हमें ये पता करना है कि जो हमने सब्जेक्ट्स 11 सब्जेक्ट एनडीए में बताए थे उसको 3 सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया मैथ्स का, एक इंग्लिश का हो गया, एक गेट का हो गया, यानी कि 9 सब्जेक्ट यहाँ पर, एक सब्जेक्ट ये 10 और एक ये 11, ये 11 सब्जेक्ट हो गए। मैथ्स का जो मार्क्स होगा 2.5 मार्क्स का होगा। तो आप इजिली जो टॉपिक में आप कंफर्टेबल हैं, चाहे वो टेक्नोमेट्री हो, कैलकुलस हो, अलजेब्रा हो, लॉग हो, कैलकुलस हो, जो भी टॉपिक में आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको लग रहा है कि आपने 11th में और 12th में बहुत ही आसानी से पढ़ाई की है, बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज में आप कंफर्टेबल हैं, तो वहां पे आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाइए। हर टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन देख लीजिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन से टॉपिक से ज्यादा है। तो 60 क्वेश्चन यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है। 60 क्वेश्चन को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्कोर करीबन 150 आ जाएगा। ये 150 स्कोर आपका मैथ्स में हो गया। इंग्लिश की बात करें 50 क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन आता है। 50 में से आपको हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं और आपका नेगेटिव 0.33 होता है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा 25 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, करीबन आपका मार्क्स 100 हो गया। 100 मार्क्स का स्कोर आपने यहाँ पे कर लिया। जो
गेट का पेपर होगा आपका, जनरल एबिलिटी टेस्ट का। यहाँ पे 100 क्वेश्चन बचा, 100 क्वेश्चन में 4 मार्क्स हर क्वेश्चन का होगा। मैक्सिमम 45 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करिएगा, 40 to 45 के बीच में भी रहेगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांसेस ज्यादा है। और सबसे ज्यादा कोशिश जो करना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो इसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर अगर आपका नेगेटिव हो रहा है तो 60 के बजाय आप 65 का स्कोर कर लो। 5 क्वेश्चन आपके नेगेटिव भी हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको लग रहा है कि 4-5 क्वेश्चन आपके नेगेटिव होने वाले हैं, तो आप 29-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसमें 50-50 का जिसमें आपको आंकड़ा लग रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि 50-50 का रेशियो होगा, 3-4 क्वेश्चन फिर आप एक्स्ट्रा करके आओ। नहीं तो इस 25 में से अगर 5 नेगेटिव होंगे तो फिर आपको यहाँ पे लैग करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यहाँ पे आप लैग कर जाएंगे। आप 45 क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन आपका 180 मार्क्स आता है। ये आपका टोटल स्कोर होता है। अब इस स्कोर को आगे देखा जाए तो हमें कितना टारगेट करना है, 358 से 360 मार्क्स तक टारगेट करना है। अब ये 358 से 360 मार्क्स अगर आप टारगेट करते हैं तो आप इसको ऐड करिए, 60 into 2.5 इक्वल टू 150, 100 नंबर ये, 180 मार्क्स ये। आइए कैलकुलेट करते हैं, 150 प्लस 100 प्लस 180, करीबन ये स्कोर जो आपका आ रहा है 430 मार्क्स आ रहा है। 430 नंबर आपके आ गए, यानी कि हमने आपको मार्क्स कितना बोला था लाने के लिए, 358 से 360। आप यहां पर आने के बाद भी करीबन 70-80 मार्क्स आगे हैं, यानी कि आपको मेरिट में नाम आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी अगर 2-3 क्वेश्चन आपके नेगेटिव हो जाते हैं तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश में नेगेटिव हो जाते हैं 25 में से, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1-2-3-4 क्वेश्चन अगर जीएस में यहाँ नेगेटिव हो जाते हैं तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए 358 से 360। अब हम प्लान करते हैं कि ये तो हमें मार्क्स लाने हैं और इस तरह से हमें चलने हैं, इस तरह से हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। आइए देखते हैं कि इसमें आपको 15 डेज का अगर टाइम मिला है तो 15 डेज में करेंगे क्या आप लोग। 15 डेज में सीधी सी बात है कि जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं कर पाई है, या जो बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, या फिर जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम 50-50 प्रिपेयर्ड हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी तो की होगी लेकिन कोई ना कोई सब्जेक्ट उनका वीक होगा। तो आपको 15 दिनों में सबसे सिंपल तरीके से करना क्या है कि लास्ट 10 ईयर का पास्ट ईयर पेपर आता है बुक, जिसमें एनडीए के सारे क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व क्वेश्चन होते हैं। उस बुक को 10 साल का पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करिए। और जो आपको मैंने 11 सब्जेक्ट बताए हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्ट कुछ सिलेक्टेड रखने हैं। सिलेक्टेड सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है जो आपने 12th में पढ़ी है, बायोलॉजी हो सकता है, आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, तो उसमें उसके अलावा आप बायो का पार्ट उठाने के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए। थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर का पार्ट उठा सकते हैं, इकोनॉमी, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो पार्ट उठा लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको जीएस में टारगेट क्वेश्चन कितने करने हैं, 45। तो आप ये देखिए कि फिजिक्स से लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से लगभग 12 क्वेश्चन आते हैं, बायो से करीबन 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट और सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपका स्कोर 45 के आसपास हो रहा हो। 45 क्वेश्चन अगर आपके सॉल्व हो रहे हैं तो आप मेरिट में इजीली आ सकते हो। तो ये आपका सिलेक्टेड सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप वही सब्जेक्ट पढ़ें जिसकी आवश्यकता है। और पढ़ाई करते टाइम एक बात ध्यान रखिए कि आपको इस 15 दिनों में ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो सिलेक्टेड चीजें हैं, जो चीजें ऐसी है जो ऑथेंटिक है, जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, उस पे आप फोकस करिए। प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ये प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट हमारे वेबसाइट से, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से भी ले सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है वॉरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट के नाम से, वहां से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी ये प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश की एक बुक आती है पैरामाउंट की, तो ये पैरामाउंट की जो बुक आती है, ये इसमें से जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो काफी अच्छे लेवल के हैं, जो हमने देखे हैं, जो हमने एनालाइज किए हैं। तो आप 15 डेज में, मतलब पैरामाउंट की बुक पर्याप्त तो नहीं है, ये नहीं बोल सकता हूं कि पर्याप्त है, लेकिन आप 15 डेज की प्लान करके अगर चल रहे हैं, 15 डेज की स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं, तो ये इंग्लिश आपके लिए इनफ होगी। आप इस पूरे मॉड्यूल को फॉलो करेंगे, इस तरीके से अगर चलेंगे, 120 क्वेश्चन, 2.5 मार्क्स स्कोर, 150 नंबर यहाँ पे, 100 नंबर यहाँ पे, 180 मार्क्स यहाँ पे, आपका स्कोर ये वाला क्रॉस हो जाएगा और आप बहुत ही इजीली मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं।
कोई भी डाउट्स होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है, कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्टली हमसे कम्युनिकेशन करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे, इंटरनेट पे या किसी और माध्यम से नहीं मिल पाया है, वो सारा इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले वीडियो में जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा एनडीए से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन सारी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत।